नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरिजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कार्तिक पूर्णिमा पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे में हुए अनेक कार्यक्रम। धान खरीदी केंद्र का छुरी में हुआ शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। जिले में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, पूजा व व्रत का खास महत्व होता है। इस दिन कई लोग पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं एवं दीप दान करते हैं। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के पर्व में सर्वमंगला मंदिर घाट पर भक्तों द्वारा दीप दान किया गया। वार्ड क्रमांक 26 मुड़ापार में भी कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जय शिवाजी महिला समिति के द्वारा गौ माता को भोजन कराया गया। इस अवसर पर समिति की महिला सदस्यों सहित वार्डवासी उपस्थित रहे। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माई, ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सागर के तारे, सब जग को ज्ञाता। मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित्य गाता। मैया जो जन नित्य गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। हमारे शिवाजी महिला समूह के 2-4 लोग मिलकर आज कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गौ माता को भोजन करा रहे हैं, जिसमें 33 कोटि देवी देवता लोग निवास करते हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग आज सोचकर ये गौ माता को भोजन करा रहे हैं। बोलो गौ माता की जय। बड़ा पर्व है, इसलिए हमारे यहाँ 2-4 जन महिला मिलके अपने घर से जो भी बन सका उसको बना के गौ माता का सेवा में लगे।
जय माता दी। छत्तीसगढ़ की परंपरा है पहला भात खिलाने का, उसको आज हम लोग मुड़ा पार के मोहल्ले वाले इसको निर्वाहन कर रहे हैं, इसलिए आज पहला भात खिला रहे हैं। देश भर में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जा रही है। इस खास दिन पर गुरुद्वारे में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। गुरुद्वारे में अरदास और कीर्तन के साथ ही प्रसाद के रूप में कड़ा प्रसाद दिया जाता है। गुरुद्वारे का यह प्रसाद सबसे स्वादिष्ट प्रसाद होने के साथ गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद होता है। इसी कड़ी में टीपी नगर स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में लोग अरदास और कीर्तन के लिए पहुंचे। जुगत बिहारी दिन चले एक संसारी एक अनाथ अनाथ जुग जुग एको आदेश अनाथ अनाहत जुग जुग एको वेश अनाथ अनाहत जुग जुग एको वेश आदेश आदेश भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर कलेक्टर सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम द्वारा आदिवासी समाज की संस्कृति को प्रस्तुत किया गया। साथ ही जनजातीय समाज के खिलाड़ियों और परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को श्रम मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। कलेक्शन के लिए जो संग्रह करते हैं उनके लिए एक अनुपम भेंट होगी। और आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी धरती आबा की 150वीं जयंती वर्ष को समर्पित एक स्मारक सिक्के का निर्मित है। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। बहुत ही सम्मान और ऊर्जा से भरी तालियों के साथ
सम्मान का ये क्षण है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ भगवान बिरसा मुंडा के वंशज बुद्धराम मुंडा जी को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं, शॉल भेंट करके, उन्हें स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भेज करके। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। आज हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर पूरे देश पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार राज्य से अपना देशवासियों को उन्होंने जनजाति की गौरव गाथा को उन्होंने बताया। इसी तरह से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 2 दिन पहले जसपुर में एक बड़े पद यात्रा का कार्यक्रम हुआ। कल भी रायपुर में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर पूरे समाज को लेकर किया गया और आज छत्तीसगढ़ के राजधानी में भी गौरव दिवस को बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है और पूरे देश के प्रत्येक जिला पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर जनजाति समाज जो हमारे चाहे मुगल की शासक हो चाहे अंग्रेज़ों की शासक हो, उस समय इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत ही बड़ा लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों को आहुति दी। बाकी इस देश को सुरक्षित लाने के लिए उन्होंने पीछे नहीं हटा। आज उन्हीं के बदौलत हम सब इस स्वतंत्र भारत में खुले हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे बलिदानों का आज के दिन नमन करने का भी दिन होता है, उनको याद करने का दिन होता है। उनके कारण से हम सबको यह सम्मान मिला और आज यहाँ पर हमारे जो जनजाति समाज के अलग अलग समाज प्रमुख हैं उनका भी सम्मान किया। खेलकूद में भी आगे बढ़े उनको भी सम्मान किया गया। साथ ही हमारे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को भी सम्मान किया गया। हमारे सरकारी नौकरी में भी अच्छे अच्छे पदों पर गए हैं जनजाति समाज को, उनका भी सम्मान किया गया। अब विभिन्न प्रकार के समाज के लोगों को सम्मान यहाँ पर किया गया है। निश्चित तौर पर भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए, उन बलिदानों का प्रेरणा लेना चाहिए जिन्होंने देश और समाज को सुरक्षित रखने के लिए पूरा जीवन अपना समर्पित किया और इस देश को बचाने का काम किया। आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यहाँ जिला स्तरीय कार्यक्रम माननीय मुख्य अतिथि महोदय छत्तीसगढ़ शासन के सम्मानीय कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। यहाँ पर आदिवासी समाज की संस्कृति और उनके अलग अलग क्रियाकलापों का यहाँ पर स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शन हुआ है। साथ ही आदिवासी समाज के जो समाज प्रमुख हैं और उस समाज के जो मेधावी बच्चे जिन्होंने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में सफलता प्राप्त की है, साथ ही वो खिलाड़ी जिन्होंने खेल में सफलता प्राप्त की है, उनको माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों सम्मानित किया गया है। और आदिवासी समाज के विकास के लिए छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में आम नागरिकों को बताया गया और उन योजनाओं को और अधिक बेहतर तरीके से संपन्न करने हेतु माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है। मौसम बदलने के कारण अचानक ठंड बढ़ गई है और लोग तेजी से बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सर्दी, जुकाम, बुखार व खांसी के रोगियों की संख्या बढ़ गई है। तापमान में उतार चढ़ाव होने से दमा रोगियों के साथ ही हड्डी से संबंधित बीमारियों से रोगियों की दिक्कतें बढ़ी हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर शतदल नाथ ने ठंड से बचाव के क्या उपाय बताए। क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां आ रही, तो पहला पॉइंट जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करना, जो अपनी जो प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है उसको बढ़ाना है। उसके लिए विटामिन सी जैसे सिट्रस फ्रूट हो गया, आंवला हो गया, विटामिन डी। दूसरा हाइड्रेशन, मतलब अपने आप को हमेशा पानी पीते रहना है ताकि शरीर में पानी की मात्रा अधिकतम रहे।
तीसरी पॉइंट जो है, आप जो है बाहर निकलते हैं तो ठंड से बचें। चौथी पॉइंट जैसे है कि आप जो है जैसे टेबल वगैरह में छूते हो तो बार बार मुंह को मत छूना, क्योंकि क्या होता है जैसे इन्फेक्शन अगर होगा, अगर सरफेस से आप मुंह को छूओगे तो नाक से और आँख से आपका इन्फेक्शन फैल जाएगा। चौथी चीज़ है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है बराबर, मतलब ताकि क्या आपकी जो वो है लर्निंग इम्यूनिटी बढ़े और जो ब्लड फ्लो वगैरह सर्कुलेशंस बढ़े, ताकि बीमारी आपको मतलब छू ना पाए। और पांचवी चीज़ ऐसा है कि आपको समय समय पे कुछ जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाएं भी लेनी है, और स्पेशली फ्रूट्स जो होते हैं वो सबको लेना है। तो ये सब चीज़ें आप अगर आप करेंगे तो आप इस मौसम से बच सकते हैं। जैसे ये जॉइंट पेन जो बढ़ जाता है ठंडियों में, इसका क्या होता है कि विटामिन डी लेवल आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। विटामिन डी जो है कि शरीर की जो जॉइंट्स की और जो बोन्स की जो स्वास्थ्य को मेंटेन करता है, तो आपको विटामिन डी से संबंधित लेना पड़ेगा। सुबह का धूप लेना पड़ेगा, विटामिन डी रिच फूड्स लेने पड़ेंगे, और कैल्शियम कंटेंट जो आपके शरीर की मात्रा के हिसाब से जो कैल्शियम लगना है उसको आपको लेना है। जैसे एक एडल्ट में 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लगता है, तो उतना आपको कैल्शियम लेना है। कोरबन पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या सलाह देंगे? हाँ, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और सुबह के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा पूरा आसमान पॉल्यूशन से भरा रहता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग प्रिवेंट करें कि कैसे उससे बच के रहें। मास्क वगैरह लगा के निकल सकते हैं, या दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं जैसे आँख में चश्मा वगैरह लगा के निकल सकते हैं, ताकि कम से कम जो हमारा आँख और नाक प्रोटेक्ट हो सके। कोरबा में ग्राम कनबेरी के पास एक चलती कार में भीषण आग लग गई। आग कैसे और क्यों लगी, इस बात का पता नहीं चल सका है। कोरबा से कनकी जाने के दौरान कार से धुआं निकलने लगा और वह आग की चपेट में आ गया। इस घटना में कार चालक बुरी तरह से झुलस गया है। बताया जा रहा है कि लोगों ने जब कार से धुआं उठता देखा तब 112 की टीम को सूचना दी। काफ़ी मशक्कत के बाद कार से चालक को बाहर निकाला गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित इस कार्यशाला में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें छात्रों और अन्य उपस्थित लोगों को इस कानून के 66 धाराओं और 4 अनुसूचियों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण में कानून की भूमिका को समझाना है। संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। जो सांप है या जो भी जीव है, उनके अगेंस्ट नॉन वेरिएबल ऑफेंस होते हैं। हमारे भारत के पास पूरी दुनिया में सिर्फ 2% जमीन है। आज हमारे ज्योति भूषण महाविद्यालय में नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक वर्कशॉप किया गया। इस वर्कशॉप के माध्यम से हमें ये बताया गया कि जो जीव जंतु है उनके संरक्षण कितना आवश्यक है। हम जानते हैं, हम लॉ के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो जो इन्वायरमेंटल एक्ट 1880 से 1882 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 और उसके पार्ट 2 में वन्य जीव के संरक्षण के बारे में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी भी बनता है और मौलिक कर्तव्य भी इसका उल्लेख किया गया है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हमें प्राणी मात्र के प्रति दया रखना अत्यंत आवश्यक है। जीव जंतु का संरक्षण करना जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 48A है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि हम सभी को प्राणियों के संबंध में, संरक्षण के संबंध में कानून बनाना जो है राज्य का कर्तव्य है। तो जिस प्रकार से आज नोवा नेचर की टीम ने हमें जानकारी दिया, हम बहुत आभारी हैं। और हमें ये पता चला कि हमारा जो कोरबा क्षेत्र है कोबरा के लिए प्रसिद्ध है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने इस मंच के माध्यम से हमें जानकारी दिया, और आशा करता हूँ कि इसी तरीके से वो महाविद्यालय में आके हमें और बच्चों की जागृत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नोवा टीम ने वर्ल्ड लाइफ के अंतर्गत किंग कोबरा एंड अदर्स के बारे में काफ़ी कुछ अच्छी जानकारियाँ दी। उनके द्वारा लोगों को अवेयर किया गया कि जो स्नैक है उसके वाइट पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कैसे सिक्योरिटी दे सकते हैं। और एक एक्ट भी है इसके बारे में जो हम लोग एनवायरमेंटल लॉ के अंतर्गत पढ़ते हैं, और इसमें ये भी बताया कि पनिशमेंट और पेनाल्टी किस तरह से लोगों को दी जा सकती है। गवर्नमेंट के थ्रू एक एक्ट बनाया गया है, और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मानव लाइफ में भी ज़रूरी है इनका हमारे साथ में रहना। तो ये अपना काम करते हैं, हम अपना काम करें। और इसमें काफ़ी अवेयर किया बच्चों को इस प्रोग्राम ने, और मे बी कि इस मंथ के लास्ट वीक में
वर्कशॉप भी होना है जिसमें वॉलेंटियर्स हमारे महाविद्यालय के बच्चे बने हैं और वो आगे भी इससे जुड़े रहेंगे और काम करेंगे। और एक बार मैं फिर टीम का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे महाविद्यालय में आके बच्चों को जागरूक किया। जिले के SCCL कुसमुंडा क्षेत्र में नियोजित नीलकंठ कंपनी में डंपिंग का काम कर रहे एक युवक की ग्रेडर की चपेट में आने से मौत हो गई। मृत युवक का नाम सर्वेश कुमार बताया जा रहा है। यह घटना C ब्लॉक में हुई। घटना के बाद नीलकंठ कंपनी में प्रथम पाली में कार्य कर रहे कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी मची हुई है। नीलकंठ श्री छुरीखला में धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस उपार्जन केंद्र पर धान खरीदी के लिए किसानों का टोकन काटा जाएगा। स्थानीय किसानों को धान की बिक्री में परेशानी नहीं होगी। इस अवसर पर मोहम्मद नूर सह संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ ने समिति प्रबंधक समेत समस्त स्टाफ को आगाह करते हुए कहा कि अगर किसानों से सही व्यवहार नहीं किया, किसानों को धान पलटी करवाई या उनसे धान को छल्ली लगवाया तो कड़ी कार्रवाई शासन प्रशासन के माध्यम से की जाएगी। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं शारदा यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसका जन्म हुआ था। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसका जन्म हुआ था? कार्तिकेय का। किनका जन्म? कार्तिकेय। नहीं मैम, सॉरी, गलत जवाब है। कोरबावासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसका जन्म हुआ था? गुरु घासी सरदार जी जो थे, नाम अभी जिनका आज है गुरु गोविंद सिंह का। आप श्योर हैं? हाँ श्योर है। नहीं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का तो नहीं हुआ है। गुरु गोविंद सिंह का जयंती मनाया जा रहा है तो कैसे नहीं रहेगा? आज है। नहीं, गलत जवाब है। तो आज नहीं है। तो फिर छोड़ दीजिए, हम वही जानते हैं। ओके ठीक, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा के दिन जानकारी नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? कृष्ण जी का। नहीं, गलत जवाब। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? कार्तिक जी का। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस सब बढ़िया रहे, खुश रहे, सब कोई अच्छे से रहे। ठीक है, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? मैम मेरे को से नहीं पता है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? बताओ। आई डोंट नो, नहीं पता है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? वो इसलिए तो मैं नहीं जानू, मैं बजरंग बली हूँ, याद कर वे हती याद आ जाएंगे भाई। कोई बात नहीं, ठीक है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कोरबा वासियों को सबको धन्यवाद। जय श्री राम। बिल्कुल। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक जयंती, गुरु नानक देव का। आप श्योर हैं? जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? सीमा केवट नाम है मेरा। आपको दिया जाता है नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे?
जी कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी मैम। बताइए। नहीं रहने दीजिए। कोई बात नहीं, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था, जिसका सही जवाब है गुरु नानक देव जी का। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक दिवस मनाया जाता है। आज की हमारी विजेता रही हैं सीमा कैवट, जिन्हें दिया गया है नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।